नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस दुनिया में तकरीबन 4000 मज़हब मौजूद हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मज़हब को जानते हैं, जिनमें क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और इसके अलावा बुद्धिज़्म और जुदाइज्म शामिल हैं। और इसके अलावा आप लोग ये बात भी जानते हैं कि इस दुनिया में हर बंदे को इसके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाती है। कोई भी कंट्री ऐसी इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो कि किसी को किसी के मज़हब से रोक सके, और इसको इस बात का इख्तियार भी नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे फेमस लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पहले क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है, और इस बात पर इन लोगों को किसी ने भी फोर्स नहीं किया था। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नए वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर नंबर 1 पर बात करते हैं तो नंबर 1 पर माइक टायसन आ जाते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने इस बंदे को यकीनी तौर पर कभी ना कभी टीवी पर जरूर देखा होगा, और ये दुनिया का फेमस तरीन बंदा माना जाता है। ये बंदा 30 जून 1966 में पैदा हुआ था, और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा 1985 से लेकर 2005 तक लोगों के साथ बॉक्सिंग खेलता रहा है। नाज़रीन, इस बंदे का पेशा बॉक्सिंग था, और ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर माना जाता था, और आज तक इससे कोई भी बंदा जीत नहीं सका है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बंदे ने एक ही साल में तकरीबन 3 मेडल अपने नाम किए थे, जिनमें WBC, WBA और इसके अलावा IBF शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन, आपने बहुत से वेट लिफ्टर भी देखे होंगे, लेकिन आज तक इससे ज्यादा कोई भी वजन नहीं उठा सका, और इस बंदे का रिकॉर्ड है कि ये बंदा दुनिया का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला बंदा भी कहलाता है। नाज़रीन, ये बंदा अमेरिका में पैदा हुआ था, इसलिए ये मजहब के लिहाज से ईसाई था, लेकिन आखिर इस बंदे ने इस्लाम क्यों कबूल किया, ये जानने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताना चलूँ तो 1992 में इस बंदे से एक ऐसी गलती हो चुकी थी जिसकी वजह से ये इसका एक डार्क इंसिडेंट माना जाता है, और 1992 में ये बंदा जेल भी जा चुका था। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस वक्त इस बंदे ने एक कम उम्र लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए थे, जिसकी वजह से इस बंदे को पकड़ा गया था, और ये 1992 से लेकर 1995 तक जेल में भी रह चुका है। इसके बाद नाज़रीन, इस बंदे ने जेल से बाहर आने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि वहां पर इसके बहुत से ऐसे कैदी साथी मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था। और इसके अलावा आप एक ऐसे बॉक्सर को जानते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली है, और वो दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर माने जाते हैं। ये उनके दोस्त भी रह चुके हैं, इसलिए नाज़रीन ये उनसे भी बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता थी, लेकिन इन्होंने 2010 में एक उम्रा के दौरान अपनी बहुत सी ऐसी वीडियोस और पिक्स वायरल की थी जिसमें ये उम्रा अदा कर रहे थे, जिससे ये कंफर्म हो चुका था कि इस वक्त माइक टायसन मुसलमान हो चुके हैं, और ये दुनिया के ऐसे फेमस बंदों में शामिल हो चुके थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात करते हैं तो नंबर 2 पर शर्मिला टैगोर आ जाती है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो शर्मिला टैगोर भारत में एक हिंदू खानदान में पैदा हुई थी, और इसके अलावा इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक एक्ट्रेस और इसके अलावा एक मॉडल के तौर पर की थी। ये भारत की एक ऐसी एक्ट्रेस मानी जाती है जिसका मुकाबला आज तक पूरे भारत में नहीं किया जा सका है, और ये धर्मेंद्र और इसके अलावा अमिताभ बच्चन की मूवीज में एक्ट्रेस का रोल अदा करती थी। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये भी हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम में शामिल हो चुकी थी, और इसमें सबसे बड़ी वजह इनके पति मंसूर अली खान थे। नाज़रीन, मंसूर अली खान इस वक्त क्रिकेट के बहुत ही माने हुए खिलाड़ी थे, और अगर आप शर्मिला टैगोर को नहीं जानते तो शर्मिला टैगोर सैफ अली खान की वालदा और करीना कपूर की सासू मां के तौर पर जानी जाती हैं। नाज़रीन, मूवीज बनाते बनाते इनको मंसूर अली खान से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने इनको प्रपोज किया, और प्रपोज करने के बाद मंसूर अली खान ने इनको इनका मजहब चेंज करने के लिए बोल दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने मंसूर अली खान को अपने मजहब से ज्यादा इज्जत दी, और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। इसलिए आज ये बेगम आयशा के नाम से जानी जाती हैं। नाज़रीन, शर्मिला टैगोर एक ऐसी औरत मानी जाती है जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम में शमूलियत हासिल की थी। इसके बाद नाज़रीन, अगर नंबर 3 पर बात करते हैं तो नंबर 3 पर जैनेट जैक्सन आ जाती है। नाज़रीन, जैनेट जैक्सन को यकीनी तौर पर आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, और जैनेट जैक्सन एक मशहूर डांसर और सिंगर जिसका नाम माइकल जैक्सन है, इसकी बड़ी बहन है। नाज़रीन, ये 16 मई 1966 को अमेरिका में पैदा हुई थी, और अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मजहब भी ईसाई था, और ये अपने मजहब से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती थी। और इसके अलावा इसकी बहुत सी ऐसी मूवीज और मॉडलिंग पड़ी हुई है जिनमें ये अपना जिस्म वाज़ेह तौर पर दिखाती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बेहुदा मूवीज भी बना चुकी हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इन्होंने भी अपना मजहब छोड़कर इस्लाम में शमूलियत कर ली थी, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि ये एक मुसलमान से प्यार करती थी जिसका नाम वसामुल मना था। नाज़रीन, ये बंदा कतर में रहता था, और ये कतर का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी जाना जाता था। इसकी वजह से माइकल जैक्सन की बहन जिसका नाम जैनेट जैक्सन है, इन्होंने अपना मजहब तब्दील करने के बाद खुद को एक मुसलमान के तौर पर जाहिर किया था। इसलिए नाज़रीन, जैनेट जैक्सन भी एक ऐसी औरत मानी जाती है जिन्होंने अपना मजहब तब्दील करने के बाद इस्लाम में शमूलियत हासिल की थी। इसके बाद नाज़रीन, अगर नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर कदीम अब्दुल जाबर आ जाते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा 16 अप्रैल 1947 में पैदा हुआ था। नाज़रीन, इसका ताल्लुक अमेरिका
अमेरिका से था और ये बंदा NBA का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी भी माना जाता था, जिनका काम बास्केटबॉल खेलना था। नाज़रीन, अमेरिका की एक टीम है जहां पर ये बहुत ही ज्यादा प्लेयर था और इस बंदे के बगैर NBA किसी भी काम की नहीं थी और NBA में इस बंदे का एक अहम किरदार माना जाता था। नाज़रीन, इस बंदे ने NBA को बहुत से मैचेस भी जितवाए थे, लेकिन इस बंदे ने भी अपना मजहब तब्दील करने के बाद इस्लाम में शमूलियत हासिल कर ली थी। अगर मैं आपको बताना चलूँ, चूंकि ये अमेरिका का था इसलिए इसका मजहब भी क्रिश्चियनिटी था, लेकिन इस बंदे ने अपने मजहब को तब्दील कर लिया था। इसका ईसाई नाम फर्डिनेंड लेविस एल्किंडोर था, लेकिन नाज़रीन इस बंदे ने 1968 में इस्लाम को कबूल कर लिया था, क्योंकि इस बंदे को अपने बावजदाद के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। इसलिए इस बंदे ने अपने बावजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए ही इस्लाम को कबूल कर लिया था। इसके बाद नाज़रीन इस बंदे ने इस्लाम को कबूल करने के बाद अपना नाम तब्दील करने के बाद अब्दुल जब्बार रख लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीन नाम समझा जाता है। इसके बाद नाज़रीन अगर नंबर 5 पर बात करते हैं तो नंबर 5 पर आइस क्यूब आ जाता है। नाज़रीन, आइस क्यूब को आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा होगा और ये बंदा हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में भी हिस्सा ले चुका है और ये अक्सर टॉम और इसके अलावा रॉक के साथ मूवी बनाता है। इसके अलावा नाज़रीन ये बंदा कॉन्सर्ट भी करता है और मॉडलिंग भी करता है और ये बहुत ही माना हुआ अमेरिकन डांसर भी समझा जाता है। नाज़रीन ये बंदा अमेरिका में 15 जून 1969 में पैदा हुआ था और इस बंदे का मजहब भी ईसाई था। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा भी अब मुसलमान हो चुका है और इस बंदे ने अपना मजहब तब्दील कर लिया है। इसके मजहब तब्दील करने की सबसे बड़ी वजह वहां पर मौजूद मुसलमान थे और इस बंदे का कहना था कि वो पहले से ही मुसलमान पैदा हुआ है, लेकिन वो कभी भी मस्जिद में नहीं जाता और ना ही मस्जिद में जाने का दावा करता है, क्योंकि इसका मानना यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मानता है और इसके अलावा इस बंदे को इबादत करने का जरा भी इल्म नहीं है और ना ही वो किसी मौलवी या किसी भी आलम से पूछता है। और इसके अलावा नाज़रीन ये बंदा हर इंटरव्यू में ये बात कन्फर्म कर चुका है कि वो एक मुसलमान है और वो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। नाज़रीन आखिर में आने वाली शख्सियत को देखने के बाद यकीनी तौर पर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपका यकीन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसमें 100% हकीकत है और इस बंदे का नाम धर्मेंद्र है। नाज़रीन ये बंदा यकीनी तौर पर बॉलीवुड और भारत का एक ऐसा एक्टर माना जाता है जिसने बॉलीवुड को 4 चांद लगाए हुए थे और आज बॉलीवुड इन्हीं की बदौलत चल रही है। नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो धर्मेंद्र ने भी अपना मजहब तब्दील करने के बाद खुद को मुसलमान के तौर पर जाहिर किया था और ये बात बहुत से लोगों के सामने नहीं आई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सबूत के साथ ये बात बताने वाला हूँ। नाज़रीन बॉलीवुड के पुराने जोड़े धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1979 में शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। नाज़रीन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक शादी के बाद दूसरी शादी करने पर पाबंदी है और बंदा दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसकी वजह से बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि धर्मेंद्र ने पहले ही प्रकाश कौर से शादी की हुई थी और शोले की शूटिंग के दौरान इनको हेमा मालिनी से भी प्यार हो चुका था, जिसकी वजह से इन दोनों को हिंदू मजहब ने इस बात की इजाजत नहीं दी और इन्होंने अपना मजहब तब्दील करने के बाद मुसलमानों में शामिल हो चुके थे। और अगर मैं आपको इनका इस्लामी नाम बताना चलूँ तो इसमें हेमा मालिनी का नाम आयशा और इसके अलावा धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान रखा गया था, जिसकी वजह से नाज़रीन ये बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हो चुके थे और आज की जनरेशन इनके बारे में नहीं जानती है। इसलिए नाज़रीन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी ऐसा जोड़ा माना जाता है जिन्होंने अपना मजहब तब्दील करने के बाद इस्लाम में शमूलियत हासिल की थी और इसलिए ये भी एक मुसलमान के तौर पर जाने जाते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।